अब आए हैं 1 घंटे हो गए हैं, देखिए अभी सर्वर डाउन चल रहा है। यूनिट पर 10 किलो मिलता रहे तब तो ठीक है, तब तो लोगों का जो है समझे 5 किलो में कैसे उसका चलेगा। बीजेपी ही आएगी। कैसा रहा है योगी जी का 4.5 साल का कार्यकाल? अच्छा रहा, हाँ ठीक ठाक रहा है। मोदी योगी ही आएंगे अच्छे से। हम लोग सुबह से आए हुए हैं, तब से अभी तक यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। चलता है, नटवरी बंद हो जाता है, कभी काम ही नहीं सही टाइम पे होता है। पहले लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं था लखनऊ का। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। सभी पार्टियां अब सत्ता में आने के लिए कोई ना कोई योजनाएं निकाल रही हैं ताकि लोग से सीधा वो अपना वोट साध सके। आज यहाँ पे हम गोमती नगर में इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर फ्री राशन वितरण हो रहा है। काफ़ी समय से सरकार ने बोला था कि लोगों को फ्री में राशन बांटे जाएंगे। आज यहाँ काफ़ी लंबी लाइन है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि सच में इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। सरकार ने कहा था फ्री में राशन मिलेगा, यहाँ आप लोग इतनी लंबी लाइन में खड़े हैं, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल तो रहा है, सब सभी ले रहे हैं लगभग। जो जो उन्होंने कहा था वो सब मिल रहा है चीज़ें, क्या मुश्किलें हो रही हैं? लेने पता चलेगा ना, अब लाइन में लगे हुए हैं। कि इसमें टाइम बहुत लगता है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, एक साथ इतनी भीड़ रहती है, आप देख रहे होंगे कितनी लंबी लाइन है। अब हम लोग ड्यूटी नहीं है कि आदमी को टाइम से मिल नहीं पा रहा है। कब से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग सुबह से आए हुए हैं, तब से अभी तक यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। चलता है, नटवरी बंद हो जाता है, कभी काम ही नहीं सही टाइम पे होता है। आज 2 दिन से दौड़ रहे हैं, कल भी आए तब भी नहीं हुआ, आज फिर वही हाल है। क्या लगता है कि ये जो घोषणा इतनी होती है, हर सरकार करती है कि राशन मिलेगा, इतना आसान होता है कि यहाँ पे आके आप लोग सुबह से खड़े हुए हैं? नहीं, इतना आसान नहीं होता, हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है। कभी आते हैं पूरा दिन निकल जाता, नहीं मिलता है। अब आए हैं 1 घंटे हो गए हैं, देखिए अभी सर्वर डाउन चल रहा है, कब मिले ये भी नहीं पता है। क्या क्या प्रोसेस है यहाँ का, क्या क्या होता है जिसके बाद? प्रोसेस नहीं है, नेट में बहुत दिक्कत है। कोई वाई डायरेक्ट चला रहे हैं, जो चल रही तो ठीक है, नहीं चले तो बंद हो जाती है। अब हम लोग सुबह से खड़े खड़े परेशान होकर अभी देखें कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अच्छा, इससे पहले भी कभी महामारी के टाइम में भी फ्री में राशन मिल रहा था, कि आप लोग को कभी इससे पहले लाभ मिला इन सब चीज़ों का? कोरोना से पहले कभी नहीं मिला मैम, ये मोदी जी की देन है कि हम लोग को अभी मिल रहा है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इतने नज़दीक हैं, कि क्या होने वाला है 2022 के चुनाव में? इस तरीके की योजनाओं का लाभ अगर आप लोगों को मिल रहा है तो किसका समर्थन करने वाला है? मोदी जी का समर्थन है हमारा, तो बीजेपी, बहुत अच्छे काम है उनके। कैसा रहा है योगी जी का 4.5 साल का कार्यकाल? अच्छा रहा, हाँ ठीक ठाक रहा है। हम लोग के लिए अब सबकी अलग अलग सोच है। जैसे हम लोग युवा हैं, हम लोग के क्षेत्र में तो इतना कुछ नहीं, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में नहीं किया, लेकिन बाकी और काम अच्छे किए हैं योगी जी ने। अगर एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा कर देते तो हाँ 100% कह सकते थे, थोड़ी कमी रह गई है कहीं। क्या लगता है 2022 में इन सब चीज़ों का असर पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने? बहुत असर पड़ेगा मैम इसका, क्योंकि योगी जी ने जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाया है। अगर पहले ये था कि पता नहीं चलता था, अब तो तुरंत मिल जाता है, राशन तुरंत मिल जाता है, आता है जैसे तुरंत मिल जाता है। जैसे वो लोग बोल रहे हैं, कल भी आए थे, सुबह से लाइन में लगे हैं, बहुत समस्या है। वहाँ से आने के कारण लेट हुआ है, नहीं आ पाया था तो इसीलिए लेट हुआ, और कोई ऐसी बात नहीं, समय नहीं। हाँ इसीलिए। राशन में क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? राशन में वही गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है और चना मिल रहा है। मतलब इन सब योजनाओं के हिसाब से इस बार का वोट डलने वाला है 2022 में? इस हिसाब से तो लगेगा 2022 में बीजेपी ही आएगी। पक्का समर्थन है इस बार बीजेपी को इस तरीके के काम देख के? क्या लगता है क्या होने वाला है? अब होने तो बीजेपी का पल्ला थोड़ा भारी है इस बार। काम तो मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ठीक काम हुआ है। पहले लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं था लखनऊ का, या पूरे उत्तर प्रदेश का ही लॉ एंड ऑर्डर उतना नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है पहले से, मतलब पहले औरतें महिलाएं चोरी भी होती थी पहले, लेकिन अब आजकल पुलिस थोड़ा सख्ती बरत रही है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब पहले के मुताबिक इस बार ठीक है। क्या लगता है आप लोग यहाँ पे लाइन में लगे हैं राशन के लिए, क्या लगता है कि इस सब योजनाओं से लाभ मिल रहा है आप लोगों को कि नहीं? तो रहा ही है, लाभ मिल रहा है इससे। तो इसके जरिए अब भाजपा को समर्थन मिलने वाला है, सोच सकते हैं हम? जी बिल्कुल, मोदी योगी ही आएंगे अच्छे से। कब से आए हैं आप लोग यहाँ पे राशन के लिए, कब से लाइन में लगे हैं? राशन के लिए आप लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, क्या लगता है कि कैसा प्रोसेस है यहाँ पे, सब सही से हो रहा है, जितना बोला गया है उतना चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? यहाँ पे देखो चना बताया है
दाल उसमें लिखा था, दाल नहीं है, चना बताया है, नमक बताया है और रिफाइंड एक है। और 8 किलो, जैसे 4 यूनिट पे 8 किलो चावल है, 12 किलो गेहूं है। और उसमें दिखा रहा है कि मतलब न्यूज अगर में 10 किलो मिलेगा 1 यूनिट पे 10 किलो, तो वो नहीं है अभी। तो वो अभी नहीं है, मतलब इतने में काम चल सकता है लोगों का? नहीं, अपना जिसका भाई फैमिली ज़्यादा है उसका नहीं चल सकता है। किसी का नहीं चलता, 5 किलो में जो महीना भर थोड़ी खा लेगा। तो कैसे कह सकते हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं चल पाएगा इतनी चीज़ों में? जिस तरह इस समय दे रहे हैं ये 10 किलो, ऐसे ही अगर बराबर 1 यूनिट पर 10 किलो मिलता रहे तब तो ठीक है, तब तो लोगों का जो है समझे। 5 किलो में कैसे उसका चलेगा? अगर इसी तरह जैसे दे रहे हैं चुनाव के समय में कि ये 1 यूनिट पर 10 किलो, जैसा उन्होंने पेपर में दिया है कि 10 किलो मिलेगा, अगर इसी तरह बराबर मिलता रहे लोगों को तो वो ज़्यादा ठीक है। क्या लगता है कि ये चुनावी रणनीति है या ऐसा चलते रहने वाला है चुनाव के बाद भी? नहीं, ये तो पहले से चल रहा है, अब बढ़ा ही नहीं है कोरोना काल में। ये तो ठीक है, ये भाई हमारे लिए तो। और हम लोग भाजपा ही हैं, वोट उन्हीं को देंगे, चाहे जो हो, चाहे हारें चाहे जीतें, वोट उन्हें इनका दिया। वोट तो भाजपा ही के जाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे हारे चाहे जीते, वोट भाजपा को ही। वो तो भाजपा के जाएगा। इतना पक्का समर्थन है भाजपा का। अभी जो 5 साल का कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार का, क्या लगता है उन्होंने कैसे काम किए हैं? महामारी भी आई उसी में। अच्छा काम किया है। लॉकडाउन नहीं लगाए तब भी उनकी गलती है, और लगा दिए तब भी लोग गलती बता रहे हैं। लोग इतने सारे कोरोना में मर गए तब भी जो है, लॉकडाउन नहीं लगाएं तब भी गलती, ना लगाएं तब भी, तो उल्टा ही बताया जाता है ना। आप यहाँ के कोटेदार हैं, आप ही यहाँ पे सब राशन वितरण कर रहे हैं, तो सरकार से आपको समय से सब राशन यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है या क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे आपके पास? कोई दिक्कत नहीं, सारा राशन मिल रहा है सही तरीके से। अच्छा, और यहाँ लोग जैसे बोल रहे हैं कि सुबह से लाइन में खड़े हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर्वर स्लो है, तो उसमें हमारा ना किसी का है, वो तो जब सही हो जाएगा तो चलेगा, जैसे सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ मतलब लोगों को लाभ मिल रहा है, समय से चीज़ें आ रही हैं, समय से वितरण हो रहा है? जी बिल्कुल, पूरा तरीके से मिल रहा है। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि समय से सब चीज़ें हो रही हैं, राशन मिल रहा है, क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतें तो इतनी बड़ी हैं कि यहाँ पर 3 दिन 2 दिन राशन बांटते हैं तो जनता आती है। अब देख लीजिए सब लोग खड़े हुए हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बड़े लोग हैं, इसी तरह से उनकी परेशानियाँ हैं। 3 दिन के बाद ये बांटना बंद कर देंगे तो लोगों को तो आना ही है। अब इनकी समस्या है, कल वाले कार्डों को पहले 18 तारीख को देंगे राशन। बाहर के कार्ड पे यहाँ भी राशन नहीं मिल रहा है? मिल रहा, 18 तारीख को देने के लिए कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या बाहर जो पाकिस्तान से आए हैं क्या? हैं तो यूपी के ही ना हम लोग भी। क्या प्रोसेस है यहाँ पे? कार्ड दिखा के किस तरीके से ये लोग राशन दे रहे हैं? अरे कार्ड बाहर का हो या कहीं का हो, लेकिन राशन तो देना चाहिए इनको। कम से कम पाकिस्तान के तो है नहीं, है तो इंडिया के ही ना, यूपी के ही तो हैं, ऐसा तो है नहीं। यहाँ इतनी लंबी लंबी लाइन लगी है सुबह से, कई लोग तो हैं जो कल भी आए थे, आज फिर आए हैं, क्या कहना है इस पर? इस पर ये कहना है कि अगर ये लाइन चाहें तो कार्ड को जमा भी करवा सकते हैं, टोकन सिस्टम भी कर सकते हैं कि आदमी लाइन से हट जाएगा, अपना कहीं भी बैठा रहेगा, जब उसका नंबर आएगा तब वो चला जाएगा। लेकिन ये तो जान करके लाइन लगवाते हैं कि जैसे लोगों को परेशानी हो, परेशान होकर के राशन लेने नहीं आएंगे। ये स्थितियाँ हैं यहाँ की, इससे अधिक क्या कह सकते हैं? आप लोग जो चाहें वही कह सकते हैं, इनको सुझाव दे सकते हैं कि क्यों लाइन में क्यों खड़ा किए हैं। महामारी के समय से भी यहाँ लोगों का तो यही कहना है कि महामारी के समय में भी उन लोग को राशन मिला है फ्री में, अभी भी मिल रहा है, तो लाभ भी मिल रहा है। लाभ तो मिल रहा है, महामारी के टाइम से लेकर के अब तक का सब कुछ है, लेकिन जो परेशानी झेलनी पड़ रही लोगों को, ये परेशानी नहीं दूर हो पा रही है। और सब दुकानों पर चले जाइए, कोई लाइन में खड़ा ही नहीं रहता है, हमेशा उनको मिलता ही रहता है राशन। यहाँ तो बिना लाइन में लगे राशन मिल ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। यहाँ जितने भी लोग राशन वितरण के लिए लाइन में लगे हैं, हमने उनसे बात की और जाना कि किस तरीके से, मतलब जैसे सरकार इन लोग को वादा करती है, घोषणा पत्र में लिखती है कि आपको फ्री में राशन मिलेगा, उस तरीके से जनता को हमारे देश की लाभ मिल पाता है या नहीं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ही अच्छा काम है सरकार का, काफ़ी सराहनीय काम है कि लोगों को यहाँ मुफ्त में राशन मिल रहा है, सभी लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, वो लोग लाइन में खड़े रहते हैं, कभी सर्वर की दिक्कत होती है तो कहीं बाहर
चुनाव के कार्ड पे उन लोग को राशन नहीं मिलता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ चुनाव के लिए किए गए वादे हैं या आगे आने वाले समय में इसी तरीके से जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहता है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि सरकार द्वारा जो राशन भेजा गया है वो किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में है। लोग आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में खड़े रहते हैं, उनको लाभ मिलता है या नहीं मिलता है ये तो आगे देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।